बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा मोदी आज क्या कर रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चीन को पहचानने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी चूक की। नेहरू जी का जो रवैया था वो बहुत लापरवाह बताया जाता है। दरअसल सड़क निर्माण का महत्व वो समझ नहीं पाए कि बॉर्डर पर सड़क बननी कितनी और क्यों जरूरी है। अक्साई चिन में चीन अपनी पहुंच बढ़ा रहा था उस दौरान, लेकिन नेहरू जी ने इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे रहे थे उस दौरान। चीन ने भारत की पीठ में खंजर मारा और तब सड़क निर्माण पर अलग सोच थी। तब सड़क निर्माण पर देखिए सोच क्या थी। माना यह जाता था कि अगर सड़क निर्माण हो गया LAC के आसपास, बॉर्डर के आसपास, तो बॉर्डर पर इस सड़क बनाने का फायदा भी चीन को मिल जाएगा। वो ऐसे मिलेगा, इसे मूव कीजिए, युद्ध में चीन आसानी से अंदर घुस आएगा। यानी डर ये था कि चीन से भारत की लड़ाई हुई तो हमारी सड़क पर ही हमारे देश में घुस आएगा। लेकिन आज भारत अलग सोचता है, क्योंकि आज वो सोचता है कि चीन को हम बराबर से जवाब देंगे, वो क्या अंदर घुसेगा, हम उसके यहाँ घुस कर मारेंगे। यही सोच में फर्क है और इसीलिए बॉर्डर पर अब निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अब ये रक्षात्मक सोच जो है वो आक्रामक हो गई। भारत अब आक्रामक रवैया अपनाने लगा है और सीमा के पास 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड बना दिए। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से निर्माण भी हो रहा है और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने इन्हें तैयार किया है। 2180 करोड़ की लागत से ये निर्माण हुआ है और तेजी से सेना हथियार सीमा पर पहुंचाएगी। युद्ध के समय मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भी है हम। भारत चीन की आंख से आंख मिलाने को आज तैयार बैठा है। और इसका एक और उदाहरण दे रहा हूँ। नेहरू जी के दौर में 1962 की मैं बात बता रहा हूँ, तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा कर लिया था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने समझा कि ये स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए तवांग तक भी वहां सड़क बन गई है। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, टनल बनी है, सुरंग बना दी है प्रधानमंत्री मोदी। ये आप देख रहे हैं, चीन, अरुणाचल और भारत, इनके बीच में है तवांग और बॉर्डर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था तो पहाड़ काट कर सुरंग बनाई गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये है वो सुरंग। यानी भारतीय सेना यहां से तेजी से पहुंच सकेगी सीमा तक। अब चीन हिमाकत नहीं कर सकेगा इस तस्वीर को देखने के बाद। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी कैसे चीन का घमंड तोड़ने वाले हैं। इस तरह की सुरंगों से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। यानी कैसे PM मोदी ने हर स्तर पर बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं कि आखिर सुरंग की जरूरत क्यों है, ब्रिज की जरूरत क्यों है, तब ये सारी चीजें नहीं समझी गई कभी और आज इनकी जरूरत को समझा गया। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये आपको नजर आ रहा है सुरंग की जरूरत इसलिए चीन सीमा पर सेला सुरंग बन रही है और दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग है ये और सुरंग की लंबाई 1.55 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई और 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा किया था। 1962 में तब सोचा भी नहीं गया कि इसकी जरूरत है। क्या इंतजार था कि मोदी आएंगे और वो सुरंग बनवाएंगे। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती देगा। तवांग से सीमा की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर घट जाएगी और टनल साल के अंत तक तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ठंड में अब क्या होगा, ठंड में बर्फबारी हो जाती थी तो जाने में मुश्किल होती। ठंड में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है और अब हर मौसम में सीमा की सुरक्षा हो पाएगी इस टनल के जरिए। सुरंग बनने से आवाजाही और ज्यादा आसान हो जाएगी और आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंच पाएंगे। ये बड़ी चीज है। आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल SP सिन्हा। उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं, क्यों इंतजार हो रहा था कि मोदी चक्रव्यूह रचेंगे। सिन्हा साहब बताइए जरा, नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री मोदी सुधार रहे हैं। ये 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे बनना था, जिसकी कल्पना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय RN थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार में जिस गति से ये काम होना था वो नहीं हुआ। देखिए, पहले समझने की जरूरत है कि जो स्ट्रैटेजिक रोड्स है वो क्यों जरूरी था सेना के लिए। स्ट्रैटेजिक रोड बनने से कई फायदे हैं। पहला, मोबिलिटी। दूसरा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑपरेशन का, वो यदि शिफ्ट करना है लैटरल या वर्टिकल, तो वो यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रुप मूवमेंट आसान हो जाता है। तो जब रोड ही नहीं होगा तो सब कुछ तो आप हेली लिफ्ट नहीं कर सकते, एयर के माध्यम से नहीं भेज सकते। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था और 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है इस दिशा में वो बहुत सराहनीय है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स की जो पहले उसमें उसको नहीं अंजाम दिया गया कंस्ट्रक्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत बहुत भारी भूल थी। और मुझे तो ताज्जुब लगता है जब मिस्टर एंटनी ने कहा था लोकसभा में कि हमने जान के रोड्स नहीं बनाए, यदि चीन आ जाएगा तो उसको रोड को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। जी, तो ये तैयारी की है और इतनी तैयारी नहीं, एक और बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमारे लड़ाकू जहाज चीन की सीमा में फौरन घुस जाए उसकी भी तैयारी कर ली है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, न्योमा आप देख रहे हैं,
चीन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है चीन से। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एयरफील्ड तैयार करवा दी, उसे अपग्रेड करवा दिया। अगली तस्वीर दिखाई दे रहा है, फ्लिप कीजिए। ये फाइटर यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। ये एयरफील्ड की तस्वीर, यहाँ पर न्योमा एयरफील्ड में तैयारी है कि हमारे लड़ाकू जहाज, हमारी फौज यहाँ आसानी से पहुंच सके चीन सीमा तक। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, सोचिए। आइए अब आपको बताता हूँ इससे फायदा क्या होगा, क्यों जरूरत है एयरफील्ड की अपग्रेड करने की। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं कि चीन को आप शरीफ नहीं समझ सकते। चीन कल क्या करेंगे, जिनपिंग की ताकत बढ़ गई है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। और ये आप देख रहे हैं, ये है न्योमा एयरफील्ड। और इसी तरह से हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर के चारों तरफ उतरेंगे जब हेलीपैड्स बना दिए गए। इधर आपको एयरफील्ड नजर आ रही है और ये हेलीपैड्स है। इनकी जरूरत सीमा पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जंग की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, जंग होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। भारत चीन सीमा पर कई हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। तेजी से सेना हथियार पहुंचा सकेगी, इससे चीन की हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। और न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है। न्योमा में पहले से एयरफील्ड मौजूद थी दरअसल, और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी भी जरूरत है क्योंकि बीआरओ एयरफील्ड को अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान यहाँ तैनात किए जा सकेंगे। पहले भी चिनूक तैनात हो चुके हैं इस जगह पर। MI-17 से अपाचे तक की तैनाती हुई है यहाँ पर। गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी कर चुके हैं। और अपग्रेड के बाद ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन पर पैनी नजर रखना आसान होगा। हर साजिश का पहले पता चल जाएगा और चीन के हमले का तुरंत हम जवाब दे सकेंगे। रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होगा। आप इससे ऐसे समझिए कि जंग होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है कि आपकी सेना कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करती है, कितनी तेजी से पलटवार करती है। और अगर सेना को आप बॉर्डर के आसपास रोड देंगे, ब्रिज देंगे, हेलीपैड देंगे, एयरफील्ड देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स जो टाइम है, जो जवाब देने का वक्त है, वो कम हो जाएगा। ये सबसे जरूरी है और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ताबूत में, ड्रैगन की ताबूत में आखिरी